Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about carbon and its compounds, a class 10 rapid revision series part 2. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका इथेनॉल. इथेनॉल अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो स्मेल इसकी बहुत स्पेसिफिक होती है, टेस्ट इसका बर्निंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 351 K होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है. प्योर इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है. यूज़ेस की बात करें तो पेंट्स एंड वार्निशेस में यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज़ करते हैं और कफ सिरप्स में यूज़ करते हैं, टॉनिक्स में यूज़ करते हैं या फिर डाइजेस्टिव सिरप्स में यूज़ करते हैं. एक एंटीसेप्टिक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है. इसको पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं और एक मोटर फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं. इस मिक्सचर को हम पावर अल्कोहल कहते हैं. ये स्किन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं. एज ए हिप्नोटिक भी इस्तेमाल किया जाता है. हिप्नोटिक का मतलब होता है एनी केमिकल दैट इंड्यूसेस स्लीप, जो नींद आने में मदद करता है. इथेनॉल को क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं. इथेनॉल इथेनॉइक एसिड या फिर आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है. अगर आप एक मिक्सचर इथेनॉल और वाटर का लेते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो वाटर से कम होता है. ऐसे मिक्सचर को हम एंटी फ्रीज कहते हैं और व्हीकल्स के रेडिएटर्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर बहुत ठंड होती है, ऐसी जगहों पर. और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो अगर सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है. इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है. एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए तो इथेनॉइक एसिड बनता है. एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो भी इथेनॉइक एसिड बनता है. और ऐसे में क्या होगा, जो ऑरेंज कलर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो ग्रीन में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट रिएक्शन आती है, ये काफ़ी इन्फ्लेमेबल है, फायर बहुत ईजिली कैच करता है, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है. इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करके इथाइल इथेनॉइट और वाटर बनाता है. ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं. एस्टर्स जो होते हैं वो स्वीट फ्रूटी स्मेलिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. ये आइसक्रीम में यूज़ किया जाता है, परफ्यूम्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट कंपाउंड आता है हमारा एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये फ्रीज़ हो जाता है 290 K पर. तो कोल्ड वेदर में हम देखेंगे एसिटिक एसिड का बहुत इजीली क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, इसीलिए हम प्योर एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं. एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 391 K होता है और सार होता है टेस्ट में. विनेगर स्मेलिंग लिक्विड होता है. और अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं एज ए बैक्टीरिसाइडल. इसका 5% सॉल्यूशन एज बैक्टीरिसाइडल यूज़ करते हैं और इसको सेलुलोज एसीटेट की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं जो कि फोटोग्राफिक फिल्म की बनाने में मदद करता है. इसको हम कोगुलेशन ऑफ रबड़ में यूज़ करते हैं और इसको हम वाइट लाइट के प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं जो कि वाइट पेंट में यूज़ होता है. विनेगर बनाने में यूज़ होता है, एज ए लेबोरेटरी रिजेंट भी यूज़ होता है. अगर आप टेस्ट की बात करें तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको इथेनॉइक एसिड मिला हुआ है या एसिटिक एसिड मिला हुआ है तो उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड कर देंगे. तो इसमें हम क्या देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस. अब आ जाती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी. एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है क्योंकि ये ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देता है. अगर आप इसकी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस. बेसिस के साथ अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो सोडियम इथेनॉइड बनता है. डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में देखेंगे तो उसमें आप क्या करते हैं कि सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं और मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है. अगर आप मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड की तो मेटल इथेनॉइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है.
और अल्कोहल्स के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर्स बनते हैं जो कि प्लेजेंट फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, और इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एसिटिक एसिड को अगर आप रिड्यूस कर देते हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो इथेनॉल बनेगा, और उसको फिर से रिड्यूस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो इथेनॉल बन जाता है। एसिटिक एसिड को अगर आप सपोनिफिकेशन रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और इथेनॉल बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।